मैं 10 बजे से लेकर 3:30 बजे शाम तक शटर में बंद रहता हूँ, ना मुझे पेशाब। तब आपको छुपना भी पड़ा सर? सबको छुपना पड़ा। हम जेल भेजने के लिए यहाँ पे पुलिस आ जाती है, उठा के जेल लेके चली जाती है। बिल्कुल कोई प्रोटेस्ट वगैरह नहीं हुआ। अब कोई प्रोटेस्ट नहीं होगा। बिहार का पत्रकार कहे जाने वाले लोग उसको कहते हैं बवासीर ऑफ बिहार। ये हम कहेंगे, वो कह रहा है कि शिक्षक भड़का रहे हैं। कौन बवासीर है, कौन खुजली है, हमको इससे कोई मतलब नहीं है कि खुजली है कि बवासीर है, कोई कुछ भी रहे। अगर कोई भी ऐसा बात सोचता है कि हमारे शिक्षक, हमारे झा सर या हम या कोई भी शिक्षक अगर बच्चों को भड़का रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। ये भड़काना नहीं कहते हैं इसको। कौन सा यूनिवर्सिटी में पढ़े भाई साहब, कौन सा स्कूल में पढ़े हैं? अगर जाके हम समझाते हैं, बाबू रे अब देख मारपीट नहीं करना, तुम अपना बात को रख दो, तो ये भड़काना हो गया। अपनी सरकार से बोलते कि आप हमको नौकरी लगा दीजिए, कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, आप हमको आईएएस बना दीजिए। सरकार से बस यही मांग था कि जो वैकेंसीज आ रही थी पिछले सालों में, उसको बढ़ाया जाए। अरे भाई साहब, आपको यही बच्चे वहां तक पहुंचाए हैं, भूल गए आप शायद इस बात को। अगर वो ये कहते हैं कि शिक्षक भड़काते हैं, तो मैं तो कहता हूं ना, आपकी सोच गलत है, आप गलत सोच रहे हैं, आप भी बिक चुके हैं। प्रदर्शन में मैं आपको बता दूं कि कहीं भी तोड़फोड़ नहीं हुआ, बिल्कुल उपद्रव नहीं हुआ है, बिल्कुल सही ढंग से, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से बच्चों ने प्रदर्शन किया। नहीं पढ़ेगा इंडिया, नहीं बढ़ेगा इंडिया, ले चलिए जेल, नहीं पढ़ाएंगे, बंद कर दीजिए। हाँ बिल्कुल बंद कर दीजिए। सब लोग गिरफ्तारी दे देंगे अगर फिर से परेशान किया जाए। 100% शासन आएगा कि नहीं आपको हम गिरफ्तार करेंगे ही, आप पढ़ा रहे आपको गिरफ्तार करेंगे ही, तो फिर गिरफ्तारी दिया जाएगा। छात्र को भड़का रहे, छात्र का साथ नहीं देंगे, तो मैम जिसको हम फैमिली समझते हैं, जिसके लिए जीवन समर्पित है, उसके लिए अगर हम उसका साथ नहीं देंगे, तो आप खुद बताइए कि हम साथ किसका देंगे? तब तो हम अपने आप से गद्दारी कर रहे हैं। नहीं लेते, 99 रुपया में बच्चों को भर मंथ पढ़ाते हैं, 10-10 रुपया में हमारे यहाँ टेस्ट चलाया जाता है। चैनल भी मेरा बंद पड़ा हुआ है। दोस्तों अभी पटना के एसके झा सर के कोचिंग इंस्टीट्यूट में है और मेरे साथ 3 शिक्षक हैं। दोस्तों इन दिनों जब रेलवे छात्रों ने प्रोटेस्ट किया था, अपनी मांगों को रखा था, तो बहुत परेशानी हुई थी। अब क्या इन लोगों पर बीत रहा है, क्या नुकसान हुआ है और अब कैसे हैं आप लोग, ये हम जानेंगे। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम रोशन मिश्रा है, मैथ्स के फैकल्टी हम लोग हैं, और सर हुए दीपक सर, रीजनिंग के फैकल्टी हैं। तो सर एक बात बताइए, जैसे प्रोटेस्ट हुआ था, छात्रों ने प्रोटेस्ट किया था, तो बहुत लोग या गवर्नमेंट या बड़े-बड़े लोग ऐसा कह रहे थे कि शिक्षक ने भड़का दिया छात्रों को, इसीलिए वो सड़क पे उतर गए, तोड़फोड़ करने से हमने बचाया है। ऐसा कुछ होने वाला था क्या? बिल्कुल नहीं होने वाला था, बिल्कुल ही छात्रों को नहीं भड़काया गया था। जब छात्र कोचिंग के अंदर आ गए, बहुत सारे छात्र, तो सभी छात्रों का मांग था कि सर झा सर एक बार नीचे आए। तो झा सर ने सिर्फ, मुझे लग रहा है कि 20 से 25 सेकंड के लिए संबोधित किया था कि छात्रों, आपका जो आप प्रदर्शन कर रहे हैं, वो प्रदर्शन आपका अधिकार है, प्रदर्शन कीजिए। एसके झा सर ने ये कहा था कि आपका अधिकार है, प्रदर्शन कर सकते। लेकिन संवैधानिक दायरा में असंवैधानिक रूप से बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे। बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ संविधान के दायरे में आप रह करके प्रोटेस्ट कीजिए, क्योंकि आपका अधिकार है, संविधान आपको अधिकार देता है। जब देश गुलाम था तब भी लोग प्रोटेस्ट करते थे, आंदोलन करते थे, लेकिन आज जब छात्र सड़क पर उतर गए तो लाठी डंडे पड़ी है, आपको भी बहुत परेशानी हुई है, आप भी थाने पहुंच गए थे, तो ऐसा कुछ हुआ था? नहीं, हम थाने नहीं पहुँचे थे, बट थाना से भी बुरा फीलिंग्स में फँसे हुए थे। एक्चुअली आपने अभी सर से सवाल पूछा, आपने सर से कहा कि कुछ लोगों का कहना है कि शिक्षक भड़का रहे थे। भाई साहब, जो भी ये बात कह रहे हैं, मैं ज़रा उनसे पूछना चाहता हूँ, अगर बच्चे रोड पे उतर आते हैं, सरकार 60,000, 80,000, 90,000 वैकेंसी की जगह अगर 5,000 वैकेंसी देती है और सरकार बाद में बच्चों को ये बताती है कि हम अब हर साल वैकेंसी देंगे। मुझे लगता है कि अगर सरकार इस बात को पहले ही बता देती कि हम हर साल वैकेंसी देंगे, हमारी ये योजनाएँ हैं, तो फिर बच्चे रोड पे नहीं आते। यही सर आप लोग का ये कहना है कि जब भी आप कोई नए नीति को निकालते हैं, नया योजना निकालते हैं, तो कम से कम छात्रों को अवेयर कर दे। यही ना, गवर्नमेंट को बताना चाहिए ना, नहीं तो फिर ऐसे क्यों छात्र बाहर जाते? बात जनहित में तो जारी होना चाहिए ना, तभी बच्चों को समझ में आएगा कि मेरे साथ क्या होने वाला है। अब बच्चे रोड पे उतर जाते हैं। सिंपल सी बात है, पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट अगर रेलवे का पढ़ते हैं तो मेरे यहाँ पढ़ते हैं, झा सर के यहाँ पढ़ते हैं, और हम लोग
पढ़ाते नहीं हैं। आज तक तो मैं कहता हूँ मुझे पढ़ाने आया ही नहीं। हम लोग सिखाने में विश्वास रखते हैं। इतनी ताकत है हमारे अंदर, हम लोग घोड़ा गधा को सिखा देंगे। स्टूडेंट का बात छोड़िए, बच्चों का प्यार है हम लोगों के साथ। पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा बच्चे यहीं क्यों पढ़ते हैं, यहीं से ज़्यादा रिजल्ट क्यों होता है? अब ऑब्वियसली एक बात तो सिंपल से, जब सबसे ज़्यादा रिजल्ट यहाँ से होता है, बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, तो फिर बच्चे यहाँ से ज़्यादा उम्मीद भी करेंगे। सरकार कुछ भी अपना योजना नहीं बताती है, बच्चे रोड पे उतर आते हैं, बच्चे कह देते हैं सर हम ये करने वाले हैं, वो करने वाले हैं। हम लोग कभी बच्चा को ये नहीं बोले कि आप रोड पे उतरिए, आप फिजिकल प्रोटेस्ट कीजिए। हम लोग बच्चा से ट्विटर कैंपेन करवाते हैं, ट्विटर से ट्वीट हटा दिया जाता है, बच्चा के पास कोई उपाय नहीं रहता है, बच्चा रोड पे उतर जाता है। और कोई शिक्षक जाके भाई साहब ये समझाता है कि आप लोग कोई भी काम असंवैधानिक तरीके से नहीं करेंगे, देश से हमारी भी संपत्ति है, आपकी भी संपत्ति है, आप कोई तोड़फोड़ नहीं मचाएंगे। क्योंकि उसको कोई बढ़ावा तो देगा नहीं, सड़क पे जाके तोड़फोड़ किया जाए। स्पष्ट बताता हूँ, कोई भी वीडियो देख सकता है। झासर के द्वारा बस ये कहा गया था कि हम सारे बच्चों से हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करना चाहते हैं, आप लोग कोई भी काम गलत तरीके से नहीं करिएगा। आप लोगों को लगता है कि हम अपनी बात रखेंगे तो आप लोग बात रख सकते हैं, हम आपको मना नहीं करेंगे। और ये बात किसी को लग रहा है कि सर के द्वारा भड़काया जा रहा है। मैं तो सुना कुछ शिक्षकों का, कुछ लोगों का ये कहना है, लोग कहते हैं बहुत बड़े बन गए, हम ये हो गए। अरे भाई साहब, आपको यही बच्चे वहां तक पहुंचाए हैं, भूल गए आप शायद इस बात को। अगर वो ये कहते हैं कि शिक्षक भड़काते हैं, तो मैं तो कहता हूं ना, आपकी सोच गलत है, आप गलत सोच रहे हैं, आप भी बिक चुके हैं। आप किसके बारे में बोल रहे हैं? मैं नाम किसी का भी नहीं लेना चाहता हूं, मैं किसी के बारे में नहीं बोल रहा हूं। एक बिहार का पत्रकार कहे जाने वाले लोग उसको कहते हैं बवासीर ऑफ बिहार। ये हम कहेंगे, वो कह रहा है कि शिक्षक भड़का रहे हैं। कौन बवासीर है, कौन खुजली है, हमको इससे कोई मतलब नहीं है कि खुजली है कि बवासीर है, कोई कुछ भी रहे। अगर कोई भी ऐसा बात सोचता है कि हमारे शिक्षक, हमारे झा सर या हम या कोई भी शिक्षक अगर बच्चों को भड़का रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। ये भड़काना नहीं कहते हैं इसको। कौन सा यूनिवर्सिटी में पढ़े भाई साहब, कौन सा स्कूल में पढ़े हैं? अगर जाकर हम समझाते हैं, बाबू रे अब देख मारपीट नहीं करना, तुम अपना बात को रख दो, तो ये भड़काना हो गया। इसको भड़काना कहते हैं। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, यहाँ मेरे संस्थान पे पुलिस कार्रवाई होती है, यहाँ से लोगों को उठा के ले जाता है। मैं किडनी का ऑपरेशन करवाया हूँ, मेरी दाहिने साइड की किडनी में बहुत बड़ा स्टोन था, वो अभी भी वो दर्द करता है। मैं 10 बजे से लेकर 3:30 बजे शाम तक शटर में बंद रहता हूँ ना। मुझे पेशाब, आपको छुपना भी पड़ा सर? सबको छुपना पड़ा। हम जेल भेजने के लिए यहाँ पे पुलिस आ जाती है, उठा के जेल लेके चली जाती है, हमारे लोगों को अरेस्ट किया जाता है। 10 बजे से लेकर 3:30 बजे तक शटर के अंदर हम बंद रहते हैं। मेरी मतलब क्या बताऊँ, किडनी जिसका थोड़ा सा डैमेज रहता है, उस आदमी का पेशाब का समस्या थोड़ा ज़्यादा होता है। हम वहाँ पे बाथरूम नहीं जा पा रहे हैं, उसमें है ही नहीं। शटर के अंदर, क्लास के अंदर हम बंद है। ऐसे किया जाता है क्या? ये कौन सा हम गुनाह कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं बच्चों को, हमसे सस्ता कोई नहीं पढ़ाता पूरे इंडिया में। सस्ता क्या, हम लोग फी ही नहीं लेते। 99 रुपया में बच्चों को भर मंथ पढ़ाते हैं, 10-10 रुपया में हमारे यहाँ टेस्ट चलाया जाता है। चैनल भी मेरा बंद पड़ा हुआ है, झा सर का चैनल पे ही हम लोग पढ़ाते हैं। चैनल को बंद कर दिया गया है। भाई कहाँ पढ़ाएंगे, कहाँ बच्चे पढ़ेंगे? उतने सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। बताइए, झा सर के चैनल को भी, यूट्यूब चैनल को फिलहाल बंद कर दिया गया है, और सर आप लोग को भी छुपना पड़ा, और कोई टीचर को थाने ले गए थे पुलिस, उसमें आप थे क्या? नहीं, हम थाना से छुड़ाने में थे। अच्छा। हाँ, हमारे एक चंद्रा सर हैं, जीएस के फैकल्टी हैं, उनको क्लास से वो निकले हैं और यहीं पे बैठ के चाय पी रहे थे, और यहीं से बिना कोई नोटिस दिए हुए, बिना कोई कॉज के उनको कहा गया कि चलिए। हालाँकि पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है अभद्रतापूर्ण व्यवहार बिल्कुल नहीं किया गया, बहुत ही अच्छा व्यवहार किया गया सब लोगों के साथ। हम लोग भी जब थाना गए पूछने के लिए सर से, थाना प्रभारी से या थाना में जो भी लोग मौजूद थे, तो बहुत ही बढ़िया से उन्होंने व्यवहार किया, क्योंकि उन्हें भी पता है कि शिक्षक की गरिमा क्या है। और हम लोग शिक्षा देते हैं, देखिए शिक्षा देना एक अलग चीज़ है, सिखाना भी एक अलग चीज़ है, पढ़ाना एक अलग चीज़ है। बच्चे हम लोग से बहुत ही इमोशनली अटैच्ड हैं, चाहे झा सर हो, चाहे दीपक सर हो, चाहे मैं हूँ। हम लोग बच्चों के लिए, मुझे लगता है कि फैमिली है। अभी आपको मैं बता दूँ, पिछले 10 दिन से लगभग हम लोग क्लास नहीं कर पा रहे हैं, तो बड़ा ही फ्रस्ट्रेट चल रहे हैं। लग रहा है एकदम बेरोज़गार की तरह, क्योंकि सुबह 7 बजे आना और रात के 10 बजे जाना। तो आप समझिए कि जीवन समर्पित है छात्रों के लिए। अब आप बोलेंगे कि छात्र के लिए आप छात्र को भड़का रहे हैं, छात्र का साथ नहीं देंगे, तो मैम जिसको हम फैमिली समझते हैं, जिसके लिए जीवन समर्पित है, उसके लिए अगर हम उसका साथ नहीं देंगे, तो आप खुद बताइए कि हम साथ किसका देंगे? तब तो हम अपने आप से गद्दारी कर रहे हैं, अपने लोकतांत्रिक विचारों से गद्दारी कर रहे हैं। सर आज 5 तारीख हो गया है, तो 5 तारीख हो गया है, तो क्या सरकार की तरफ से कुछ नोटिफिकेशन आया कि अब आप कोचिंग खोल सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ऐसा कुछ भी? कोचिंग बंद करने या खोलने का ये आदेश नहीं था।
मेन देश तो अभी भी बाहर है। मेन चीज़ है 5 तारीख तक 144 लागू है। तो 144 लागू होने का मतलब आप भी समझ रहे हैं कि ज़्यादा लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। तो 5 तारीख तक लागू था, तो सरकार ने लागू किया, अब प्रोटेस्ट भी बंद हो चुका। अब तो ये हमारा संवैधानिक अधिकार भी है कि कल से हम लोग क्लास खोलेंगे और बच्चों को पढ़ाएँगे। हाँ, रही बात कि अब ज़बरदस्ती कोई करने आएगा, कोई प्रशासन आएगा कि नहीं आपको हम गिरफ्तार करेंगे ही, आप पढ़ा रहे हैं आपको गिरफ्तार करेंगे ही, तो फिर गिरफ्तारी दिया जाएगा। पढ़ाना गुनाह है तो ले चलिए गिरफ्तारी जेल। दिया जाएगा। नहीं पढ़ेगा इंडिया, नहीं बढ़ेगा इंडिया, ले चलिए जेल, नहीं सभी पढ़ाएँगे, बच्चे गिरफ्तार बंद कर होंगे, सभी दीजिए। शिक्षक गिरफ्तार हाँ, होंगे। बिल्कुल बंद कर अच्छा, दीजिए। सब लोग गिरफ्तारी दे देंगे अगर फिर से परेशान किया जाएगा। 100%। पूरा इंडिया का कोचिंग बंद करवा दीजिए आप, पूरा इंडिया का कोचिंग बंद करवा दीजिए, कोई बच्चा नहीं पढ़ेगा, हम लोग चलेंगे जेल, मतलब कोई आपको दिक्कत लग रहा है कि सरकार जबरन कर रही है। आप एक बात बताइए, सरकार जबरन कर रही है कि नहीं कर रही है, अभी तो मैं उसको नहीं बता सकता हूँ। लेकिन हम लोग जैसे ही क्लास कल खोलते हैं और उसके बावजूद अगर हम लोग को परेशान किया जाता है, आप खुद सोचिए मैम कि एक कोचिंग संस्थान में, इस हमारे कोचिंग संस्थान में लगभग 150 से 200 स्टाफ काम करते हैं, लगभग 20 से 25 शिक्षक काम करते हैं और हम लोग शिक्षित हैं तभी तो बच्चों को शिक्षा ग्रहण करवा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बेरोज़गार हम लोग हैं, नौकरी नहीं मिला है तो बिहार, यूपी में तो आप समझ रहे हैं बेरोज़गारी है। हम लोग भी बहुत अमीर घर के हैं नहीं कि अपना 20 लाख 25 लाख रुपया लगा करके कोई बिज़नेस स्टार्ट करें। तो हम लोग एक तरह से अगर रोज़गार दे रहे हैं, 150-200 लोगों को यहाँ पे काम करवा रहे हैं, 20-25 शिक्षक यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो सबके दाल-रोटी चल रही है। और हम लोग का कोई सरकार से माँग नहीं है, कोई सरकार से माँग नहीं है। आगे क्या है सर? ज़बरदस्ती हम लोग को है कि नहीं, हम थोड़ी सरकार से बोलते हैं कि आप हमको नौकरी लगा दीजिए, कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, आप हमको आईएएस बना दीजिए, आप हमको उठा के ले जाइए बैंक पीओ बना दीजिए, आप हमको गुड्स कार्ड्स की नौकरी दे दीजिए, बिल्कुल नहीं। सरकार से बस यही माँग था कि जो वैकेंसीज़ आ रही थी पिछले सालों में, उसको बढ़ाया जाए, उसी के लेवल में लगभग में बराबर वैकेंसी दिया जाए। अब वही छात्र प्रदर्शन कर रहे थे और प्रदर्शन में मैं आपको बता दूँ कि कहीं भी तोड़-फोड़ नहीं हुआ, बिल्कुल उपद्रव नहीं हुआ है, बिल्कुल सही ढंग से, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से बच्चों ने प्रदर्शन किया। सर आगे क्या करना है ये बताइए, सरकार क्या लगता है सुनेगी आप लोगों की? सरकार देखिए, सरकार बहुत हद तक हम लोगों की बात सुनी भी है, कैलेंडर भी जारी हुआ है, ग्रुप डी का, एनटीपीसी का कब एग्ज़ाम होना है वो सब भी सरकार ने क्लियर किया है। हाँ, सरकार पे दबाव बनाया गया, टेक्नीशियन की भी भर्ती आ गई है और हम लोगों ने माँग जो रखा था कि हर साल वैकेंसी आना चाहिए, तो वो भी लिखित रूप से सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि आएगी। तो इसलिए सरकार से हमारा कोई अब ये डिमांड नहीं रहा। हाँ, अब शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग को पढ़ाया दिया जाना चाहिए। बिल्कुल, अभी तो कोई प्रोटेस्ट वगैरह नहीं नहीं, होगा। अब कोई प्रोटेस्ट नहीं होगा। सारे बच्चे समझ चुके हैं कि सरकार की जो नीति है वो क्या है। सरकार से किसी को कोई शिकायत नहीं। ख़ास करके हम शिक्षकों को तो सरकार से कोई शिकायत ही नहीं। सरकार ने जो भी किया, गवर्नमेंट के द्वारा जो भी किया गया, रेलवे के द्वारा जो भी किया गया, सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बस सरकार से हाथ जोड़ के विनती है, प्रार्थना है। हमारे चैनल से लगभग 11-12 लाख लोग जुड़े हुए हैं। उस चैनल को वापस रिकवर करा दिया जाए। मैं बार-बार फिर मैं नतमस्तक होके मैं बार-बार यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सरकार से कि हमारे चैनल को फिर से रिकवर करवा दिया जाए और हम लोगों को पढ़ाने दिया जाए। आपको पता नहीं है, सर के पिताजी तो खैर सर तो अच्छे घर से, इनके पिताजी जॉब में थे, मेरे पिताजी किसान आदमी। सर की वाइफ़ यहीं हैं, पर मुझे अपनी वाइफ़ को और बच्चा को घर पहुँचाना पड़ा। अभी मैं रेंट नहीं दिया हूँ अपने फ्लैट का, क्योंकि हम लोग फ़ी नहीं लेते हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे बच्चों से। ₹10 में टेस्ट चलता है, ₹99 में टेस्ट चलता है, ₹49 में टेस्ट चलता है। हमारे संस्थान में बच्चे आते हैं, गरीब बच्चे होते हैं, तो उनको हम लोग बहुत कोऑपरेट करते हैं। हम लोग चाहते हैं बच्चे पढ़ लें, गरीबी दूर हो, समस्या खत्म हो। इस भारत में वैसे भी बच्चे हैं, वैसे भी घर से बच्चे हैं जिनकी माली हालत बहुत ख़राब है। किसी की बहन की शादी रुकी पड़ी है, किन्हीं के पिताजी नहीं हैं। किन्हीं की माँ की तबीयत खराब रहती है, पिता को पैरालिसिस है। वैसे बच्चे जो लोन लेकर के आए हैं, खेत बेच कर के आए हैं, पढ़ रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि थोड़ा-सा हम लोग भी मेहनत करें ताकि बच्चे अपनी मंजिल तक पहुँच जाएँ। उनकी बहन, जो जवान बहन घर में बैठी है, उसकी शादी हो जाए। इसलिए हम लोग मेहनत करते हैं, बच्चों पे पढ़ाते हैं। सरकार से हाथ जोड़ के विनती है, नम्र निवेदन है, प्रार्थना है। हम लोग आज 5 तारीख तक हम लोग आपकी बातों को माने हैं, जो भी आपने दिशा निर्देश जारी किया, हम लोग उसको पालन किए हैं। अब कल 6 तारीख से हम लोगों को पढ़ाने दिया जाए और हम लोगों को किसी भी तरह का परेशानी से और हमारा नहीं। चैनल भी
हमारा जो चैनल है, एसके झासर वाला। बिल्कुल, बिल्कुल 11 लाख से ज़्यादा उसमें सब्सक्राइबर हैं। हमारा चैनल हम लोग इसलिए और कह रहे हैं कि एसके झासर का चैनल नहीं है, वो सारे बच्चों का नाम है एसके झासर। नाम है एसके झासर का, पर चैनल तो मेरा भी है, इनका भी है, उनका भी बच्चों का चैनल है। हम लोग पढ़ाते हैं, जब से वो चैनल स्टार्ट हुआ है तब से लेके आज तक फ्री में क्लास चलता था, अभी भी चलता है। जब तक वो चैनल रहेगा और हमारी इस बॉडी में जान रहेगी तब तक उस चैनल पे क्लास चलता रहेगा। बिल्कुल, क्योंकि देखिए एसके झासर रेलवे की तैयारी करवाते हैं और उनका नाम सबसे पहले आया है। तो सच बता रही हूँ 10 दिन से ये लोग बहुत परेशान हैं। 4 दिन 5 दिन तो प्रोटेस्ट चला है और बहुत सारे टीचर्स को थाने भी पहुंचा दिया गया और छात्रों को भी, छात्र छूटे हैं जो गए थे थाने। उस दिन एक हमारे शिक्षक चंद्रा सर, जीएस के फैकल्टी, उनको गिरफ्तार किया गया था। साथ ही हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन में जो मेन भूमिका अदा करते हैं प्रिंस जी, उनको उठाया गया था। और उसके बाद आपका एक मीडिया चैनल है ऑन ड्यूटी, उसके जो मालिक हैं ब्रजेश जी, उनको भी उठाया गया था और साथ-साथ 2-3 स्टूडेंट को भी उठाया गया। हमारे चैनल पर भी 2 छात्र को उठाया गया था हमारे सामने, तो उन लोग को छोड़ दिया गया है सर। बिल्कुल, बिल्कुल छोड़ दिया गया है, छोड़ सबको दिया गया है। तो उस दिन मैं ही थाने पहुँचा था, मैं पहुँचा था लगभग में 6 बजे और रात के लगभग 11-12 बजे के आसपास उन सभी को छोड़ दिया गया। जी, बिल्कुल। पुलिस के द्वारा बहुत ही बेहतर बर्ताव किया गया। पुलिस की कोई गलती नहीं है, गलती किसी की भी नहीं है। गलती बस यही है कि समय ऐसा है कि समय के हिसाब से लोगों ने जो भी किया वो किया, बट अब समय बदल चुका है। अब सब कुछ अगर पहले के जैसा हो तो बहुत बेहतर रहेगा। ज़रूरत भी है, बच्चों को ज़रूरत है, हम शिक्षकों को ज़रूरत है। बोला तो कि रेंट अभी नहीं गया है मेरा फ्लैट का, बीबी मेरी घर गई है, बच्चे घर गए हैं, अब रहना भी तो चाहिए खिलाने के लिए। बहुत ज़्यादा पैसा हम लोग नहीं कमाते हैं भाई यहाँ से कि बहुत ज़्यादा, और शिक्षकों की तरह हमारे पास पैसा है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग कमाते हैं, खिलाते हैं। रह गए बेरोज़गार, नौकरी नहीं हुई, हम लोगों से सरकार से कोई माँग नहीं, बस पढ़ाने दिया जाए, बच्चे पढ़ेंगे यहाँ पे। सोचने वाली बात है कि 50-100 रुपया फी है, छात्र, गरीब छात्र पढ़ते हैं, कोई यहाँ पर बड़े लोग नहीं पढ़ते, अमीर घर के आईएएस डीआईजी के लोग नहीं पढ़ते हैं और ये लोग खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं और छात्रों को पढ़ा रहे हैं ताकि वो अपने भविष्य में अपने परिवार के साथ कुछ अच्छा कर सके। दोस्तों, हमारा भी सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि अब कोचिंग को जैसे पहले चलता था चलने दिया जाए, परेशान ना किया जाए। 10 दिन से कोचिंग वाले बहुत परेशान हुए हैं और साथ ही साथ छात्र जो बाहर से, गाँव से, गरीब घर के सब उठ करके पटना में रह रहे हैं। फ्लैट, छोटा-छोटा रूम रेंट पर ले करके या लॉज में जैसे-तैसे रह रहे हैं, ना खाने का ठीक, ना सर पीने का ठीक। बताइए, उनकी स्थिति देखिएगा तो आप भी रो दीजिएगा। दोस्तों, बस हमारा सरकार से भी यही रिक्वेस्ट है। हम एसके झासर कोचिंग इंस्टीट्यूट में हैं और हमारे साथ टीचर्स हैं जो यहाँ पर पढ़ाते हैं और जैसे पहले चल रहा था सब चलने दिया जाए। आगे सरकार जो करेंगे हम लोग सुनेंगे, मानेंगे, हम लोग उनके अधीन हैं, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। लेकिन प्रोटेस्ट करना और सड़क पे आंदोलन करना एक सही तरीके से, वो हमारा हक है, हमारा राइट है और हम करेंगे और आगे भी करते आएँगे, क्योंकि ये हक हमसे कोई नहीं छीन सकता।